अगर भगवत शरण नहीं हुए, मनमानी आचरण करते करते तुम्हारा जीवन भगवत विमुख व्यतीत हो गया, तो काल रूप तिनकर मैं भ्राता, मैं उनके लिए भयंकर काल रूप हूं, और उनकी शुभ अशुभ कर्मों की जो दुर्गति होती वो मैं उनको स्वयं देता हूं। मैं ऐसे नीच पापियों के लिए भयंकर काल रूप हूं, मैं उन्हें दंड देता हूं। ये भगवान के, ये बहुत बड़ा दंड मिलेगा। अभी क्षमा होने का अवसर है, तो वो कृतज्ञ है, वो मंदबुद्धि, वो आत्महत्यारा है, दुर्गति को प्राप्त होगा। भगवान के भगवान श्री रामचंद्र जी कृपा करके भरत जी आदि के मध्य में संत और असंतों के लक्षण का वर्णन किया। प्रभु कह रहे हैं, नर शरीर धरी जे पर पीरा, करही ते साही महाभव भीरा, करही मोह बस नर अघनाना, स्वार्थ रत परलोक नशाना। भगवान श्री राम जी कह रहे, मनुष्य का शरीर धारण करके जो लोग दूसरे जीवों को दुख पहुंचाते हैं, अब आप देख लीजिए, जो मांस भक्षण आप करते हैं, जो आप ऐसे, ये बहुत बड़ा दंड मिलेगा आपको। अभी क्षमा होने का अवसर है, प्रभु की शरण में हो जाओ तो कह रहे, हम तो हम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। स्वामी है वो, क्षमा कर सकते हैं, दूसरे की सामर्थ्य नहीं है, क्षमा कर देंगे। भगवान स्वयं कह रहे हैं, मनुष्य का शरीर मैंने तुम्हें दिया और तुम दूसरे जीवों को दुख पहुंचाते हो, तो मृत्यु के महान कष्ट के भोगने के लिए तैयार हो जाओ। ये जो मनुष्य स्वार्थ परायण होकर, रसेंद्री जनेन्द्री परायण होकर के दूसरों को कष्ट पहुंचाते, कैसे राक्षस वृत्ति जागृत हो जाती है। तुम्हारा शरीर तुम्हें प्रिय है, तुम एक इंद्रिय के संयोग के लिए उसके पूरे जीवन को नष्ट कर देते हो। चाहे जनेन्द्री का संयोग हो या रसेंद्री का, रसेंद्री का तो मार काट के उबाल के खा रहे हो जानवर पशु पक्षियों को। अरे राक्षसी वृत्ति जागृत हो गई। जनेन्द्री के भोग के लिए तुम दूसरे के शरीर को नष्ट कर दे रहे हो, मार दिया, जला दिया, काट दिया। ऐसी दुर्गति होगी नरक में कि नरक के प्राणी भी तुम्हें क्षमा दृष्टि से नहीं देखेंगे। जो नारकी जीव नरक भोग रहे हैं वो भी उससे, कहते हैं ना, तुम्हें नरक में जगह नहीं मिलेगी। नरक में जगह मिलने का मतलब ये, वहां के जीव भी तुम्हें घृणित भाव से देखेंगे। करही मोह बस नर अघनाना, स्वार्थ रत परलोक नशाना। काल रूप तिन कहा मैं भ्राता, शुभ अरु अशुभ कर्म फल दाता। मैं ऐसे नीच पापियों के लिए भयंकर काल रूप हूं, मैं उन्हें दंड देता हूं। ये भगवान कह रहे। वही भगवान सुन लो, जो नर होए चराचर द्रोही, आवे सभय शरण तक मोही। तज छल कपट मोह मद माना, करो सद्यते ही साधु। जो सभी तयावा शरणाए, रखियो ताई प्रा। कोट विप्र बदला गए जाहू, आए शरण तो जो नहीं ताहू। ये शरणागत। अगर भगवत शरण नहीं हुए, मनमानी आचरण करते करते तुम्हारा जीवन भगवत विमुख व्यतीत हो गया, तो काल रूप तिनकर मैं भ्राता, मैं उनके लिए भयंकर काल रूप हूं, और उनकी शुभ अशुभ कर्मों की जो दुर्गति होती वो मैं उनको स्वयं देता हूं। अस विचारी जे परम शयाने, भजहि मोहि संसृत दुख जाने। हे भाई,
जो विचारवान जन है वो ऐसा समझकर, जो परम चतुर है वो अपने आप को बचा लेते हैं। मानो आपको पता नहीं था इतना भयंकर होते हैं अपराध, अब आप सुन रहे हैं तो नियम ले अब लो निशानी, ना 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 अब तो गलती हो गई, जीवन में गलती नहीं करेंगे। हे प्रियाजू, हे हरि, मैं आपकी सब सच्ची मानिए, बिल्कुल सब माफ हो जाएगा। बड़े कृपालु भगवान हैं, वो अगर कृपा न करे बहुत करुणाशील है। कोटि विप्र बध लागे जाहू, आए शरण तजौन, जो नर होए चराचर द्रोही, चराचर का अपराध करने वाला हो और भगवान की शरण में आ जाए तो भगवान स्वीकार कर लेते हैं। यहां भगवान कह रहे हैं कि वही चतुर है। अस विचारी जे परम शयाने, भजहि मोहि संसित दुख जाने। ये संसार दुखमय है, भोगों की लुभावनी इस वाटिका में भूल मत जाना, नहीं पापाचरण ही पापाचरण केवल बढ़ाता चला जाता है ये भ्रम। त्याग ही कर्म शुभाशुभदायक, बहुत सूक्ष्म बात है। भजहि मोहि सुर नर मुनि नायक। जो मेरे शरणागत जन होते वो शुभ अशुभ दोनों का त्याग कर देते हैं। शुभ अशुभ दुर्ग विध्वंस बल तब जयति जयति जग उच्चरय। शुभ अशुभ दोनों कर्मों का त्याग करते हैं, क्योंकि समस्त देवता धर्म सबके नायक मुझ श्री हरि का वो भजन करते हैं। ये भजन शुभ अशुभ दोनों को मिटाकर भगवदानंद की प्राप्ति। अगर शुभ है तो सोने की जंजीर है उसमें भी बंधे हो, अशुभ है तो लोहे की जंजीर में बंधन दोनों में है। जो मैंने संत और असंतों के गुणों का वर्णन किया, इनको समझ करके संतों का संग करो और असंतों के संग का त्याग करो तो तुम जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाओगे। सुनहु तात माया कृत, गुण अरु दोष अनेक। गुण याऊ भय न देखी हैं, देखी सो अभिवेक। हे तात, हे भाई सुनो, ये सब माया के रचित गुण दोष हैं। इनकी कोई सत्ता नहीं है, न गुणों की न दोषों की। इसलिए सच्चा गुण विवेक यही है कि यहां ना किसी के गुण देखो ना दोष देखो, सब में भगवत भाव करो और निकल चलो इस माया से। भगवान के श्रीमुख के वचन सुनकर समस्त भाई और श्री हनुमान जी आदि बड़े आनंदित हुए। हृदय में प्रेम नहीं समा रहा, बार बार विनय कर रहे हैं। विशेष करके हनुमान जी को अपार आनंद हो रहा है। भगवान श्री राम जी फिर अपने महल को गए। एक बार श्री रघुनाथ जी ने सबको बुलाया। गुरु वशिष्ठ जी, सब ब्रह्म ऋषि, नगर निवासी, अयोध्यावासी, मुनि, ब्राह्मण सब आए। सबको यथा योग्य सम्मान सहित बैठाला गया और भगवान सबसे कह रहे हैं, सुनहु सकल पुरुजन मम बानी, कहूं न कछु ममता उर आनी। नहीं अनीति नहीं कछु प्रभुताई, सुनहु करहु जो तुम्हें ही सुहाई। सोई सेवक प्रीतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई। जो अनीति कछु भाषो भाई, तो मोहि बर जेहू भय बिसराई। भगवान राजाधिराज श्री रामचंद्र जी महाराज सबको सम्मान से बैठाल कर कहा
हे पूज्यजनों, हे नगर निवासियों, मेरी बात सुनो। मैं किसी ममता से प्रेरित होकर बात नहीं कर रहा हूं और कोई अनीति की बात नहीं है, और ना मैं इस प्रभुता से कह रहा हूं कि मैं चक्रवर्ती सम्राट पद पर बैठा हूं तो तुम्हें सुनना ही होगा, मानना ही होगा। ऐसा भी नहीं है। तुम्हें संकोच और भय छोड़ करके मेरी बात सुनो, और यदि अच्छी लगे तो उसे स्वीकार कर लेना। देखो, मेरा वही सेवक है, मेरा वही प्यारा है जो मेरी आज्ञा का पालन करे। सोई सेवक प्रीतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई। यदि मैं थोड़ी भी गलत बात, अनीति कह रहा हूं तो आप खड़े हो जाना और बेखटके मुझे रोक देना कि तुम गलत बोल रहे हो। देखो भाई, बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथनी गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक संवारा। सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछिताई। काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाए। यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। नर तनु पाई विषय मन देहि, पलटी सुधाते सठ बिस लेहि। श्री भगवान ने कहा, बड़े भाग्य से मनुष्य शरीर मिला है। सब ग्रंथों में इस मनुष्य शरीर की बड़ी महिमा गाई। दुर्लभो मानुषो देहो। ये शरीर की चाह देवता भी करते हैं कि मुझे भारत भूमि में मनुष्य शरीर मिले, लेकिन दुर्लभ है। बड़ी कठिनता से मनुष्य शरीर मिलता है। इसमें साधना करके हम मोक्ष पदवी प्राप्त कर सकते हैं। जो मनुष्य शरीर प्राप्त करके भजन नहीं करते, परलोक नहीं संवारते हैं, वो महान दुख प्राप्त करता है। भगवान के वचन है। सिर पीट पीट कर उसे पछताना पड़ेगा एक दिन। वो काल पर दोष लगाता है, भैया समय साथ नहीं दिया, बड़ा विपरीत समय है, अब क्या करें। वो ईश्वर पर दोष लगाता है ही ऐसा। ईश्वर पर, कर्म पर, काल पर मिथ्या दोष लगाता है। भाई, इस शरीर को अगर आप भोगों में न लगाएं, अधर्म युक्त भोगों में, तो आपका सब काम बन जाएगा। फिर भजन करने में रुचि बढ़ने लगेगी। अगर अधर्म युक्त भोगों में लगाओगे तो पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मूर्ति भाव न काऊ। ये शरीर तुम्हें विषय भोगों के लिए ही केवल नहीं मिला है, ये भगवत प्राप्ति के लिए ही केवल दिया गया है। अभी समझ में नहीं आ रहा है। जब ये छिन जाएगा तब समझने की जो योग्यता थी वो भी छिन जाएगी। अन्य जीवों में एक एक इंद्रियों की विशेषता होती है। कोई घ्राण इंद्रिय, कोई नेत्रेंद्रिय, कोई श्रवण इंद्रिय से काम चलाता है। अपने सब इंद्रियां पुष्ट, विवेक पुष्ट, आप जो चाहो वो स्वरूप प्राप्त कर सकते हो। ये शरीर विषय भोगने के लिए नहीं मिला भाई। इस जगत के भोगों की बात क्या, स्वर्ग के भोग भी बहुत लघु हैं। पुण्य खत्म हुए फिर जन्म होगा। अंत में दुख प्राप्त होता है स्वर्ग भोगी को भी। अतः नर्तन उपाय विषय मन देहि, पलट सुधाते सठ बिसलेहि। जो मनुष्य शरीर प्राप्त करके भजन न करके, भगवत आज्ञा के अनुसार न चलकर, धर्माचरण न करते हुए मनमानी आचरण, अधर्म आचरण और भोगों को
हिंसा दोष आदि वृत्तियों से युक्त होकर भोगता है, बोले वो अमृत का त्याग करके विष का पान कर रहा है। पारसमणि को खोकर कोई घुघुची उठा ले उसे कोई बुद्धिमान नहीं कहते। यहां तुम जितना बटोर रहे हो वो सब घुंघुची के समान है। यदि राधा राधा पारसमणि नहीं जपे तो हरिवंश महाप्रभु भी कहते मणिगण पुंज ब्रजपति छाणत हित हरिवंश कर गही कंचु। मणि को छोड़कर कांच बटोर रहे हो, हाथ कुछ नहीं लगेगा। नाम जप परम धन है, नाम जप परम व्रत है, नाम जप परम ज्ञान है, नाम जप परम सुख है। आप जप के तो देखिए 4 और 84 योनियों में चक्कर लगाते देखकर कभी करुणा निधान भगवान काल कर्म स्वभाव गुण के घेरे से हटाकर उसे मनुष्य देह देते हैं। शायद अब भजन करके अपने को मुक्त कर ले। मनुष्य शरीर ये भवसागर से तरने के लिए बड़ा सुंदर जहाज है। मेरी कृपा इस जहाज को अनुकूल वायु की तरह आगे बढ़ाती है और इस जहाज को खेने वाले सदगुरुदेव भगवान हैं। करनधार सदगुरु, सदगुरु भगवान इस जहाज को भव समुद्र से पार करने वाले हैं। अब कितना बढ़िया सुंदर नौका मिल गई, उस पे बैठ गए खेने वाले गुरुदेव और भगवान की कृपा रूपी अनुकूल वायु उसे अनुकूल दिशा में बढ़ा रही है। जो ऐसा सौभाग्य प्राप्त करके अपना कल्याण नहीं कर लेता तो वो कृतज्ञ है, वो मंदबुद्धि, वो आत्महत्यारा है, दुर्गति को प्राप्त होगा। भगवान कह रहे हैं। ध्रुवदास जी ने भी कहा बार बार तो बनत नहीं यह संजोग अनूप मानुष तन वृंदा विपिन रसिकन संग विविरूप। भगवान कह रहे मनुष्य शरीर मिला, सदगुरुदेव का संग मिला, मेरी कृपा की वायु तुम्हें आगे बढ़ा रही, फिर भी तुम अवज्ञा करके विषयों की तरफ जा रहे हो तो तुम आत्महत्यारे हो, निंदनीय हो, तुम दुर्गति को प्राप्त होगे, हमारी कृपा की अवहेलना कर रहे हो। अगर भक्ति नहीं है हृदय में तो बड़ा कष्ट कहकर ज्ञान की साधना करके यदि आप ऊंचाई पर, भगवान कह रहे मुझे प्रिय नहीं है। ब्रह्मा जी कह रहे भगवत स्तुति में जब लाल बिहारी की स्तुति कर रहे कि मैंने ऊंचे चढ़ते हुए फिर उन्हें गिरते हुए देखा है, क्योंकि भगवान कह रहे भक्ति ही न मोहि प्रिय नहीं सो नहीं। बड़ा सुखद ये मार्ग है भक्ति का, सुलभ मार्ग है। वेद और पुराणों ने इसका गान किया है। भगवान शंकराचार्य जी ने भी कहा है स्वरूप बोध में भक्ति रेव गरीयसी, श्रेष्ठ मार्ग भक्ति। अगर आप भक्ति करेंगे तो बहुत जल्दी स्वरूप बोध भी हो जाएगा और भगवान से प्रेम भी हो जाएगा। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग ना पावहि प्राणी। पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, सत्संगति संस्कृति कर अंता। भक्ति किसी के अधीन नहीं है, ज्ञान वैराग्य आदि के, ये स्वतंत्र है। ज्ञान वैराग्य इसके अधीन है, पुत्र है इसके। सब महान चिदानंद सुख प्रदान करने में समर्थ है भक्ति, इसीलिए सब सुखों की खानी है। परंतु बिना संतों के संग के इस भक्ति का प्राप्त करने का और कोई उपाय नहीं। एकमात्र बिनु सत्संग न पावे, बिना सत्संग के भक्ति प्राप्त नहीं होती। कोई बड़ा पुण्यात्मा भगवत कृपा पात्र होता है, उसे ही साधु संग मिलता है। पुण्य पुंज बिने मिलहि न संता। जब पुण्य बहुत एकत्रित हो गए तो भगवान कृपा करके उसे साधु समागम, जब द्रवहि दीन दयालु राघो तो साधु संगति पाई। पर दुर्गमो, साधु संग भी मिल जाए तो दुर्गम है, जैसे पहाड़ पर चढ़ना दुर्गम है।
ऐसे बड़ा दुर्लभ है। साधु संग का लाभ दैन्य को ही प्राप्त होता है, दूसरों को नहीं प्राप्त होता। इसलिए दुर्गमो, अगर आप दैन्य होकर के प्रणिपातेन प्रश्नया तो अमोघस्य, निश्चित तुम्हारा परम कल्याण हो जाएगा।